बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे बुक रिपोर्ट किसी भी इदारे के लिए बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस की। और फिर उसके साथ अगर हम उसे मंथली रिकॉर्ड को ऐड करना चाह रहे हैं, यानी पूरा डेटाबेस बने उसका स्टोर हो, और उसके बाद पूरे साल का अगर डेटा मेंटेन करना है हमें डे बुक रिपोर्ट का, तो वो किस तरह से एक्सेल में फॉर्मेट बनेगा, ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। ज़बरदस्त ऑप्शन टिप्स एंड ट्रिक्स इसके अंदर मैं कवर करूंगा। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, 3 शीट्स पर काम होगा। प्लस क्लिक करेंगे या शिफ्ट F11 शीट्स ऐड हो जाएंगी। डबल क्लिक, यहाँ पर एक शीट आ जाएगी आपकी पेमेंट्स रिसिप्ट। डबल क्लिक करेंगे, तीसरी शीट डे बुक। फर्स्ट शीट में अब मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट का जो है डे बुक रिकॉर्ड वो मेंटेन कर रहा हूँ। आपका ऑफिस पर्सनल जो भी होगा या फैक्ट्री या कंपनी, उसमें आप फिर अपने कैश का, बैंक का, पेटीएम का, जो भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे पेमेंट के, रिसिप्ट के, वो आप अपनी फील्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट के हवाले से अपडेट दे रहा हूँ। तो मैं कंप्यूटर लैब के बता रहा हूँ कि भाई क्या कैश ऐड हुआ है हमारे पास। इसके बाद ये ग्राफिक्स लैब कर देते हैं। इसके साथ जो है लैंग्वेज, एक्टिविटी बुक। अच्छा, ये हमारी जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम ऐड कर लेंगे। ये पर्टिकुलर्स हैं और एक्टिविटी बुक हो गई, या जो जो ऑप्शंस होंगे आपके पेमेंट रिसिप्ट के, वो आप इधर ऐड करेंगे। ठीक है जी। अब लैंग्वेज हो गया, ग्राफिक्स हो गया, एक्टिविटी बुक हो गई, अकाउंट्स हो गया, नोट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए। ठीक है जी। और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मूवेबल कर्सर। मूवेबल कर्सर से मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और इस रेंज को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे लिस्ट। ठीक है जी, लिस्ट नेम दे दिया मैंने इसको। अब ताकि हम कहीं पे भी हैं तो हमें यहाँ पे सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़े। अब यहाँ पर जो समरी रिकॉर्ड में आएगा वो हमारे पास कैश आएगा, कितना हुआ, कार्ड के थ्रू, ऑनलाइन, और इसी तरह पेटीएम। तो ये सारे ऑप्शन जो पेमेंट्स के होंगे, रिसिप्ट के, वो हम इधर ऐड करेंगे। ठीक है जी। अब सीरियल, डेट, पहले डे आ जाएगा, फिर उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद रिसिप्ट, अमाउंट, डबल क्लिक, ऑटो फिट। रिसिप्ट मेथड कर लेते हैं। उसके बाद अमाउंट, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। ये फील्ड बनेंगी हमारी। इसको मैंने यहाँ से बोल्ड कर लिया और बोल्ड के साथ बॉर्डर्स वगैरह देंगे। यहाँ पे बॉर्डर्स आ गए। ये हमारा आ गया सेक्शन समरी रिपोर्ट। इसको बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे सारे पेमेंट्स की डिटेल होंगी। ये हो गया हमारा रिसिप्ट, मेथड, अमाउंट, इंसर्ट, और ये आ जाएगा समरी। ठीक है, जिसको भी सिलेक्ट करा मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया।
और नेक्स्ट, अब यहाँ पे फॉर्मूले यूज होंगे, उससे पहले हम कुछ यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। ऑटोमेटिक सीरियल के लिए हम इफ कंडीशन देंगे, यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे बराबर ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो रॉ फॉर्मूला चलाएं और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा 1,1 और फिर रॉ ब्रैकेट और इफ क्लोज एंटर, डेट इंटर होगी, डे हो गया, सीरियल नंबर 8, ठीक है जी। और यहाँ ये कलर 9 करेंगे इसको और यहाँ से कलर कर देंगे इसका ब्लैक, ठीक है जी, ऑटोमेटिक हो गया। और यहाँ पर जो भी डेट इंटर करेंगे हम इस तरह से, ये एक फॉर्मेट में बना रहा हूँ, बाकी पेमेंट में ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। डे भी ऑटोमेटिक हो जाए, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे, ये सेल बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो ब्लैंक, नहीं तो टेक्स्ट फंक्शन चलाएं, सेल डेट वाला क्लिक और यहाँ पे कॉमा, इसकी डे में हमें लिखा हुआ दिखाएं, ठीक है, डे लिखा हुआ दिखाएं 3 दफ़ा डी, एंटर। अब यहाँ पे ये कह रहा है सैटरडे। इसी तरह आप जो भी होंगी वो आप चीज़ें यहाँ पर अपनी डेट इंटर करेंगे, ठीक है। जब मैं जैसे यहाँ पे डेट इंटर कर रहा हूँ 1 जून, आ गया थर्सडे। अब इसी के साथ इसको ड्रैग कर लें, ड्रैग करना है तो ड्रैग कर लें, नहीं तो फिर जो पेमेंट सेम डेट की जो ट्रांजैक्शन है पर्टिकुलर्स वो आ जाएंगे। इसी तरह इसको ड्रैग कर लें, यहाँ पे ऑटोमेटिक डे आ जाएंगे, इसी तरह इसको ड्रैग कर लें, ऑटोमेटिक सीरियल आ जाएगी। अलाइन ये लेफ्ट है, इसको मिट करना है, यहाँ से सेंटर अलाइन, यहाँ से इसको भी सेंटर करना है, सेंटर अलाइन, ठीक है जी। अब पार्टिकुलर्स के अंदर जो मैंने ड्रॉप डाउन बताई थी उसको सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, और इधर हम लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट में हम यहाँ पर इनडायरेक्ट दे देंगे और इनडायरेक्ट में F3 लिस्ट फंक्शन, ओके। अब ये देख लेते हैं हमारे पास में लिस्ट ऐड हो रही है या नहीं। करंटली यू हैव वेट, अच्छा प्रॉब्लम आ रही है। एक काम करें, इनडायरेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ रेंज को सिलेक्ट कर लें, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में, डेटा मेन्यू में, और यहाँ से जो हमने इनडायरेक्ट यूज़ किया है इनडायरेक्ट को हम हटा देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट F3 करेंगे, लिस्ट ऑप्शन ऐड करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आ जाएंगे सारे, ठीक है जी। अब जो आपकी जो पेमेंट्स होगी जिस डेट की, लैंग्वेज की, एक्टिविटी बुक हो गई, जितनी आपने सेल करी है वो सारे रिकॉर्ड्स आपके इधर एंटर हो जाएंगे। और इसको अच्छा सा कलरफुल स्टाइल देना है, लेकिन विदाउट टेबल फॉर्मेट, यानी कलरफुल स्टाइल तो देना है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि टेबल फॉर्मेट के बगैर आए। तो टेबल फॉर्मेट के स्टाइल को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, कन्वर्ट टू टेबल करेंगे, यहाँ से कोई सा भी स्टाइल ले लेते हैं, यहाँ से ये वाला ले लेते हैं या फिर इस तरह का कोई स्टाइल ले लेते हैं। माय टेबल हैज़ बीन हेडर्स आ गया। अब इसको कन्वर्ट यहाँ से कर लेंगे हम नॉर्मल रेंज में, ठीक है जी। तो स्टाइल भी हमने कॉपी कर लिया इस तरह से। और अब हमारे पास क्या आ गया, रिसिप्ट मेथड। अब रिसिप्ट मेथड जो है हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना लेते हैं इसको भी, जहाँ तक टेबल हमने बनाया हुआ है, डेटा, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट में सोर्स। अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से कैश, कार्ड, ऑनलाइन, पेटीएम, जो कैटेगरीज होंगी सारी वो, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं ब्लैक, थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, सेल स्टाइल में जाके ये वाला कलर कर लेते हैं, आउटसाइड यहाँ पे थिक, और इसको भी थिक बॉर्डर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या मेथड से आ रहे हैं, ये जो हमारे पास एडमिशन हुए कार्ड के थ्रू, एक्टिविटी या जो भी होंगी हो, इसको हम कर लेते हैं कार्ड और इसको हम कर लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है जी। अमाउंट जो है ग्राफिक्स की फर्स्ट डेट की जो है वो
45,000 आ गई, 45,000 लैंग्वेज की जो होगी वो 25,000, कार्ड्स की जो है वो हमारी आ गई 10,000 और अकाउंट्स की आ गई 15,000। ठीक है जी, अब यही शीट को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेते हैं और अपनी रिसिप्ट शीट में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे कंट्रोल वी। कंट्रोल वी के साथ कंट्रोल अल्टर वी। अगर कहीं कॉलम विथ का इशू होगा तो यहाँ से कॉलम विथ चेक लगाएंगे, ओके करेंगे, तो यही सेम आपकी पेमेंट्स जो होंगी वो आपकी आ जाएंगी यहाँ पे। जूम में इसका चेंज कर रहा हूँ तकरीबन 150। अब आपको क्या करना है, अच्छा हमने पेमेंट्स में पहले अपडेट किया है सारा रिकॉर्ड और फिर रिसिप्ट में हमने कॉपी पेस्ट किया है, तो ये ऑप्शन जो होंगे ये रिसिप्ट के हैं, जो हमने यहाँ पेमेंट्स में सारी फील्ड्स को ऐड किया है, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है, वो रिसिप्ट है। और जो पेमेंट्स होंगी जो आपने दी है पेमेंट्स, उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है जी, पेमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पर जैसे आपने रेंट वगैरह दे दिया तो वो भी आप कर सकते हैं इसको, और मैं यहाँ से इस वाली फील्ड को पेमेंट से क्लियर कर रहा हूँ, पर्टिकुलर से ड्रॉप डाउन लिस्ट, और यहाँ से मैं इस पे जो एक्सपेंस कह सकते हैं जो आपने पेमेंट्स की हैं वो आपकी यहाँ पर ऐड होंगी। अब ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, इसकी जो कंटिन्यू आपकी डेली एंट्री होंगी वो आपको इसमें करनी है, ठीक है जी, रिसिप्ट्स की और पेमेंट्स की, तो वो फिर डेट के हिसाब से सारा डेटा आपके पास ऐड होगा। तो अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इसको और ड्रैग कर लेते हैं, रेंट ऑफ बिल्डिंग कह लें यहाँ पे, ठीक है जी, कैश, और यहाँ पे इसमें हमारा चलेंगे 25,000 और इसके बाद सेकंड्स को जो है वो हमने मिस्टर एहसन को पेमेंट्स करी, कैश 20,000, और इसके बाद जो है हमने स्टेशनरी और इसको हमने ले लिया कार्ड्स के थ्रू और 10,000 की आ गई है। और इसके अलावा जो है वो बुक्स या प्रिंट कार्ट्रिज या प्रिंट पेपर रिम कह लें, रिम पेपर हमने ले लिए यहाँ पे पेटीएम, और इसकी आ गई पेमेंट्स 5,000। तो इस तरह की जो होंगी वो आपकी पेमेंट्स की वो डिटेल आप यहाँ ऐड करेंगे, रिसिप्ट जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसकी डिटेल आपकी यहाँ पर ऐड होगी। और अब हमें इसके रिकॉर्ड्स को इधर ऐड करना है कैश में, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले सम इफ, रेंज के अंदर हम यहाँ पे जो पेमेंट मेथड है रिसिप्ट्स के वो ऑल सेलेक्ट करेंगे, जितनी रेंज में आपकी डेटा एंट्री होगी। अगर एक्स्ट्रा और सेलेक्ट करना है तो आप एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लें, या रेंज को मैं 100 तक कवर कर लेता हूँ ताकि 100 तक जो भी डेटा एंट्री होगी इसके अंदर नीचे कंटिन्यू, क्योंकि पूरे साल का अगर हमें फॉर्मेट बनाना है इसी में बस डेटा ऐड होता रहेगा, तो आप ये फिर 1000 तक कर लें, ठीक है जी, रेंज। और E8 हो गया इस कॉलम का रेफरेंस। और फिर उसके बाद क्राइटेरिया आ जाएगा, क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ पर आएंगे ऊपर टॉप में, कैश हमें चाहिए और इसको हम कर देंगे F4, उसके बाद कॉमा लगेगा और फिर यहाँ पे सम रेंज के अंदर अमाउंट ऐड करना है। अब इसको भी 1000 तक के रेफरेंस पे चलना है, 2 जीरो में मजीद ऐड कर देता हूँ सेम इसकी रेंज के साथ, और इसको भी सिलेक्ट करके F4 रेंज को फिक्स करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर। तो कैश ये हो गया, कार्ड ये हो गया, ऑनलाइन पेटीएम, ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास, ये हो गया हमारे पेमेंट मैटर, ठीक है जी। अब इसी तरह सेम हम रिसिप्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे अगेन सम इफ कैश कहाँ तक 1000 तक कर देता हूँ मैं मैनुअली टाइप, और इसको भी वही सेम F4 कॉमा कैश सिलेक्ट, और उसकी सम रेंज जो अमाउंट चाहिए इसको सिलेक्ट करा, फिर इसकी रेंज को भी 1000 तक एक्सप्लेन करना है हमें, 1000,
और इसको भी F4 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर, और इसको आप कर देंगे ट्रैक। तो जो रिसिप्ट की पेमेंट्स होंगी वो हमारी आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है जी, तो रिसिप्ट पेमेंट और ये हो गया। अब हमें डे बुक रिपोर्ट बनाना है। ये दोनों शीट्स पे कंटिन्यू आपका जो डाटा होगा वो आपको इसमें ऐड करना है, और फाइनल समरी जो होगी वो आपकी आ जाएगी डे बुक शीट के ऊपर। अब यहाँ पर आ जाएगा सीरियल, डे, डेट, पेमेंट अमाउंट, रिसिप्ट अमाउंट, बैलेंस ऑफ डे, और एंड में आ जाएगा टोटल। और इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, या फिर डबल क्लिक जिन कॉलम में हेडिंग्स हमारी कम आ रही हैं उनको यहाँ से बड़ा करेंगे, और इसकी हेडिंग्स को मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ टोटल। फॉर्म में जाएंगे, यहाँ से अलाइन, मिड, सेंटर, कलर, ओके। ठीक है जी, इसके कॉलम विड्थ को और बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, एरियल बेटर है, इसको मैं यहाँ से एरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब हमें यहाँ पर सीरियल ऐड करनी है, 1 से पूरे साल की है ये। तो फिल में जाएंगे हम, सीरीज ऑप्शन, ठीक है, 1 टाइप करेंगे सेल में, और फिल में सीरीज ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे कॉलम में ऐड करनी है कहाँ तक, 365, ऑटोमेटिक आ गई। और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन सिलेक्शन बना रहा हूँ, देखिए 365 तक सीरियल ऐड हो गई, सीरियल नंबर सेंटर अलाइन में आ जाए। और सितंबर के महीने से मैंने ये स्टार्ट करी है, आप जहाँ से होगी वहाँ तक स्टार्ट कर लें, डबल क्लिक, तो ये भी आपकी पूरी साल तक चली जाएगी। जिस मंथ से स्टार्ट करेंगे उसका एंड ऑफ ईयर, टैक्स फंक्शन, और टेक्स्ट में हम यहाँ ब्रैकेट ओपन, सेल, डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, 3 दफ़ा डी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारा डी आ गया यहाँ पे। अब पेमेंट अमाउंट हमें यहाँ पे डिटेल उठानी है। अच्छा, मैंने यहाँ जून से बनाई है, 1 जून 2023, एंटर और ट्रैक। और अब हमें यहाँ पर सम इफ फंक्शन लगाना है, रेंज सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट्स के लिए जा रहे हैं तो पेमेंट्स के लिए यहाँ से हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। और इसकी भी रेंज को हम एक्स्ट्रा डिफाइन कर देते हैं, F4, ताकि बाद में जो डेटा एंट्री है वो उसमें ऐड होती रहे हमारे पास। क्राइटेरिया में वापस डे बुक में आ जाएंगे, और ये वाला जो फर्स्ट सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, सम रेंज में दोबारा पेमेंट मेथड में जाएंगे, और इसका जो अमाउंट वाला सेक्शन आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे। ये 18 हो गया, 1800, तो इसको भी 1800 करेंगे, और इस रेंज को भी सिलेक्ट, F4 यहाँ पे कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, और इसी तरह रिसिप्ट के लिए आ जाएंगे, सम इफ रेंज, रिसिप्ट में गए, सेल क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और इसको भी एक्स्ट्रा रेंज को मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ से F4 कॉमा, क्राइटेरिया में वापस डेट सेल फर्स्ट, फिर कॉमा, सम रेंज अगेन, रिसिप्ट, सेल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसको हम सेम रेफरेंस देंगे 1800 तक। अगर ऑल इंटायर रो तक बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो इसको रेंज रेफरेंस दिया था, सेम कॉलम की रेंज रेफरेंस, इसको भी मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर और रिसिप्ट पेमेंट। अब बैलेंस रिपोर्ट के लिए मैंने बताया था, समझाने के लिए मैंने कुछ एंट्रीज करी हैं, तो आपको मजीद डाटा भी ऐड करना है ताकि यहाँ बैलेंस ऑफ डेट, टोटल वगैरह आए हमारे पास। तो रिसिप्ट अमाउंट मैंने एक ही दिन का ऐड किया था, फर्स्ट डेट का, तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ और इसी को मैं यहाँ से नीचे थोड़े दिन तक कंट्रोल, या फिर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से फॉर्मेट्स, और नीचे मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ इस तरह से। कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा इसमें, बिल्कुल सही है। अब यहाँ डे बुक में हमारे पास पेमेंट्स ऐड हो गई। ठीक है जी, जिस दिन की जो पेमेंट्स होंगी वो आ गई बैलेंस ऑफ द डे देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे 9 आ गया, 9 की जो है अभी 6 आएगी पहले। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास।
और इसके साथ जो है वो बैलेंस ऑफ डे के लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, रिसिप्ट मल्टीप्लाई कर देंगे पेमेंट्स, तो ये हमारे पास बैलेंस ऑफ डे आ जाएगा। इंटर और ड्रैग करेंगे इसको, और यहाँ से इन सभी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अलाइन सेंटर, और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब टोटल के लिए हम इक्वल रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स टोटल में, और फिर इक्वल इसके अंदर हम प्लस करेंगे रिसिप्ट पेमेंट सेल को, सेकंड में जो आ रहा है हमारे पास, माइनस कर देंगे पेमेंट अमाउंट। तो ये हर दिन का जो टोटल होगा आपका वो आ जाएगा बैलेंस ऑफ डे में, यहाँ पे पेमेंट, और फिर उसके बाद जो टोटल अमाउंट चल रहा है वो उसको डबल क्लिक ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे जो लास्ट तक आपकी पेमेंट्स होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रही होंगी आपके पास। अब ये तो हो गया हमारे पास पूरे साल का। अगर हमें स्पेसिफिक किसी डे का देखना है अगर रिकॉर्ड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सर्च क्राइटेरिया रखेंगे यहाँ पे, और अगर आपको इधर बनाना है सर्च क्राइटेरिया तो आप इधर भी रख सकते हैं अपना, जहाँ पे आपको चाहिए पेमेंट्स रिकॉर्ड के अंदर अगर, तो पेमेंट्स रिकॉर्ड में भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल डे बुक में ही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, और इधर जो है वो मैं क्राइटेरिया देखना चाह रहा हूँ अपना, और इसके अंदर से सीरियल नंबर डे हटा देते हैं, डेट आ जाए। डेट में से हम जो भी सेल सिलेक्ट कर रहे हैं उसको मैं मर्ज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो भी हमारी सेल वैल्यू होगी वो हम टाइप करें, उसके बाद पेमेंट अमाउंट, और यहाँ से पेमेंट अमाउंट को भी मैं मर्ज कर लेता हूँ, पेमेंट रिसिप्ट, बैलेंस ऑफ डे, ये चीज़ आ जाए हमारी यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको भी यहाँ से मर्ज कर लेंगे। ये हमारा हो गया सर्च क्राइटेरिया। ठीक है जी, यहाँ से हम लाइट सा कोई कलर कर लेते हैं इसमें, और सेपरेशन के लिए यहाँ पे बॉर्डर। अब इधर हम इक्वल एरर, इफ एरर के लिए वी लुकअप सेल डेट लुकअप करनी है, कहाँ से करनी है, इस डेटाबेस में से, कॉलम हेडिंग के अंदर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल डेटा सेलेक्ट, कॉमा, अब यहाँ 1 ये है और पेमेंट हमारा ये है फर्स्ट, तो हम यहाँ पे 2 कॉलम और कॉमा फॉल्स, और फिर यहाँ पे वैल्यू इफ एरर में ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब हम जो भी डेट एंटर करेंगे, जैसे मुझे 2 जून का रिकॉर्ड चाहिए कि भाई 2 जून को क्या डिटेल है हमारी, तो 2 जून की जो भी डिटेल है वो सारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। सेम यही फॉर्मूला आपका इधर ऐड हो जाएगा, कंट्रोल सी कॉपी करें, टैब दबा दें, नेक्स्ट सेल पे आ जाए, कंट्रोल वी, यहाँ 2 पेमेंट रिसिप्ट अमाउंट था, 3 हमारा रिसिप्ट कॉलम हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये रिसिप्ट अमाउंट था किसका, 2 जैन का, और फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ द डे, और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 4, और फिर इसके बाद कंट्रोल वी, ये हो जाएगा 5। जितना आसानी के साथ हो सकता है आसान तरीके से मैं हर चीज़ को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके जहन में बैठे, और फिर आप खुद अपनी प्रैक्टिस करें। अब सिर्फ डेट आपको चेंज करनी है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी उस दिन की, और इसको भी अगर टाइप नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, डेटा वैलिडेशन मौजूद है। लिस्ट में जाएं, लिस्ट के अंदर सोर्स, जिस सेल में लिस्ट बनानी है क्लिक वहाँ होना चाहिए, सोर्स में डेट को देखते हुए हमें सिलेक्ट करना है। अब जब डेटा ऐड होता रहेगा तो उस दिन का जो भी हम डेट सेल सिलेक्ट करें तो यहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आ जाए उसकी, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये लें, ये भी मसला हल हो गया। ठीक है जी, अब इसको यहाँ से बड़ा करें, फॉर्मेट अपनी मर्जी से अच्छा सा करें, अपनी कंपनी का नाम दें, यहाँ पे लोगो वगैरह लगाएं। ठीक है जी, ये एक सैम्पल शाह इस्लाम यहाँ पे मैं सर्च आपको दे रहा हूँ, शाह इस्लाम। ठीक है जी, और यहाँ से कंपनी का नाम, लोगो वगैरह ऐड कर दें, यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट वगैरह डिटेल, इस तरह से ये सारी फीचर्स आ जाएंगी। और यहाँ पे लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है जी, इसको हम यहाँ से कवर कर लेते हैं इस तरह से। अपनी कंपनी का नाम वगैरह ऐड करें, अच्छे से फॉर्मेटिंग करें, लोगो ऐड करें। आप इसमें सिंपल पूरे साल का हो गया, हर उसका डेली का यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करते रहें। रेसिप्ट में रेसिप्ट रिकॉर्ड ऐड करते रहें। डे बुक में आपके पास खुद ब खुद यहाँ पे डेट मेंशन होती रहेगी और खुद ब खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके पास एंट्रियाँ ऐड होती रहेंगी। बस आपको उस दिन का आगे अगर बैलेंस चेक करना है, यहाँ से डेट सेल सेलेक्ट करें, ये आपकी बैलेंस रिपोर्ट आ गई सारी। ठीक है जी, और यहाँ से व्यू का ग्रेड लाइन का चेक हटा दें अगर हटाना है, ताकि सॉफ्टवेयर की तरह से सारा काम हो। और इसको हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल, और इसको कवर करने के लिए थिक बॉर्डर कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग देख लें अपनी मर्जी से, जो अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। कलर वगैरह देने, यहाँ से इस तरह से कलर वगैरह फिल करें। तो और कुछ रह नहीं गया, शायद लाइक नहीं किया अभी तक आपने, वो रह गया। तो जल्दी से इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पे ग्रुप्स के अंदर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ताकि इस तरह की घर बैठे देखते रहें एडवांस से एडवांस चीज़ें, और जिनकी समझते हैं हेल्प होगी तो उनके साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी सीख सकें इस तरह की हेल्पफुल कमांड सारी आसानी के साथ और इजी वे के अंदर। तो एक्सप्लेन जिस तरह से किया गया है तो उसका लाइक तो बनता है। अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्यूरी हो तो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।